नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े सवाल की जो हर निवेशक के मन में चलता रहता है। आखिर कौन सा तरीका सही है, 10,000 रुपए की एसआईपी या फिर एक मुश्त 1.2 लाख रुपए का लमसम। बाजार नई ऊंचाइयों पर है, लेकिन अनिश्चितता भी बढ़ रही है। ऐसे में कौन सी रणनीति आपके पैसे को तेजी से बढ़ाएगी? आइए इस बड़े सवाल का जवाब खोजते हैं साफ और सटीक विश्लेषण के साथ। भारत के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 27 नवंबर को फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। बाजार में उत्साह है, लेकिन इसके साथ ही सवाल भी बढ़ गए हैं। ऐसे माहौल में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की होती है, क्या इतनी ऊंची वैल्यूएशन पर लमसम निवेश करना समझदारी है या फिर एसआईपी के जरिए धीरे धीरे मार्केट में एंट्री लेना ज्यादा बेहतर। आइए सबसे पहले बात करते हैं लमसम के गणित की। लमसम का सीधा फायदा। गणित कहता है लमसम आगे रहता है। वजह साफ है, पूरी रकम पहले दिन से ही कंपाउंड होती है। इसका मतलब है रिटर्न को बढ़ने के लिए ज्यादा समय मिलता है। उदाहरण के तौर पर, चाहे रिटर्न 10% हो, 12% हो या 15%, अगर पूरी राशि एक बार में लगा दी जाए तो कंपाउंडिंग की वजह से ये एसआईपी से आगे निकल जाती है। वाइज फिनसर्व की डायरेक्टर और सीओओ चारू पाहुजा बताती हैं कि लंप सम को मैथमेटिकल एडवांटेज मिलता ही मिलता है, लेकिन ये तभी तक सच है जब बाजार लगातार चढ़ता रहे। असलियत में बाजार कभी सीधा नहीं चलता और यही से खेल बदलना शुरू होता है। वॉलेटाइल मार्केट में एसआईपी का जलवा। स्क्रिप्ट बॉक्स के फाउंडर और सीईओ अतुल शिंगल बताते हैं कि लंप सम का सबसे बड़ा जोखिम है सीक्वेंस रिस्क। कल्पना कीजिए, आपने 1.2 लाख रुपए एक ही बार में निवेश कर दिए और उसी हफ्ते बाजार 20% गिर गया। ये गिरावट आपकी लंबी अवधि की कमाई को बुरी तरह प्रभावित कर देती है। लेकिन एसआईपी का फायदा यह है कि बाजार नीचे हो या ऊपर, आप नियमित रूप से खरीदते रहते हैं और जब बाजार गिरता है तो एसआईपी आपको ज्यादा यूनिट खरीदने का मौका देती है। 2008 की मंदी हो या 2020 का कोविड क्रैश, जिन निवेशकों ने गिरावट के दौरान एसआईपी जारी रखी, उन्हें बाद के उछाल में सबसे ज्यादा फायदा मिला। चारू पाहुजा साफ कहती हैं कि एसआईपी को वॉलेटिलिटी से फायदा मिलता है। यही वजह है कि औसत निवेशक के लिए एसआईपी सबसे सुरक्षित और स्थिर विकल्प बन जाती है। क्यों एसआईपी है ज्यादा समझदार निर्णय? ज्यादातर सैलरीड लोग हर महीने कमाते हैं और एसआईपी उनकी इनकम पैटर्न के हिसाब से एकदम फिट बैठती है। ये डिसिप्लिन देती है, मार्केट टाइमिंग का तनाव हटाती है और लंबे समय में स्थिर रिटर्न बनाती है। अतुल शिंगल का कहना है, एसआईपी बिना किसी दबाव के वेल्थ बनाती है, खासकर उस दौर में जहां 10 से 20% की गिरावट आम बात है। क्या लमसम पूरी तरह गलत है? बिल्कुल नहीं। कुछ परिस्थितियों में यह बेहतरीन साबित होता है जब बाजार हाल ही में गिरे हों, आपके पास बोनस, इनहेरिटेंस या विंडफॉल के रूप में बड़ी रकम आई हो, आपका रिस्क लेने का मिजाज मजबूत हो और निवेश अवधि 15 साल या उससे ज्यादा हो। ऐसे वक्त में लमसम तेजी से रिटर्न बढ़ा सकता है। तो सबसे सॉलिड रणनीति, हाइब्रिड मॉडल। तो क्या करें, एसआईपी या लमसम? सही जवाब है दोनों। हाइब्रिड रणनीति में आप 3 चीजें करते हैं: हर महीने नियमित एसआईपी, बाजार गिरने पर या अतिरिक्त पैसे मिलने पर लमसम, और हर साल अपनी एसआईपी में टॉपअप। ये मॉडल 2 बड़े फायदे देता है। 1. मार्केट टाइमिंग का रिस्क कम। 2. एंट्री प्राइस का संतुलन। चारू पाहुजा कहती हैं कि हर साल अपनी एसआईपी बढ़ाना बेहद जरूरी है। आपकी आय बढ़ती है तो निवेश भी बढ़ना चाहिए। इससे आपका वेल्थ क्रिएशन कई गुना तेजी से बढ़ता है। कुल मिलाकर ये हाइब्रिड रणनीति आपको बाजार की अस्थिरता में भी मजबूत बनाए रखती है और हर परिस्थिति में आपका फायदा सुनिश्चित करती है। तो दर्शकों, साफ है कि एसआईपी स्थिरता देती है, लमसम मौके देता है और दोनों को मिलाकर बनने वाली हाइब्रिड रणनीति आपको असली वेल्थ क्रिएशन तक पहुंचाती है। बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, सही रणनीति आपको हमेशा आगे रखती है। मैं आपका होस्ट फिलहाल के लिए विदा लेता हूं। निवेश से जुड़े और भी बड़े विश्लेषण के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक समझदारी से निवेश कीजिए, सुरक्षित रहिए।